वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के बारे में चर्चा करेंगे। बीते कुछ दिनों में जिसकी इंटेलिजेंस क्षमता को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा चैट जीपीटी के लाभ, नुकसान आदि पहलुओं पर गौर करते हुए हम यह भी जानेंगे कि यह कार्य कैसे करता है। साथ ही हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल आधारित एक चैटबॉट है जो किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कई कार्यों को करने में अति सक्षम है। इन कार्यों के अंतर्गत ईमेल, निबंध लिखना, कविताएं लिखना, कई प्रकार के जटिल प्रश्नों का उत्तर देना या सही संकेत के आधार पर कोड जनरेट करना इत्यादि भी शामिल हो सकता है। यह ग्राहक द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं बल्कि फॉलोअप क्वेश्चंस के भी उत्तर दे सकता है। अर्थात आप इसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट की तरह भी वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह लिखित रूप में ही संभव है। आइए जानते हैं चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मनुष्य की तरह ही लेख को प्रोड्यूस करने के लिए डीप लर्निंग टेक्निक पर निर्भर करता है। चैटबॉट को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक यानी RLHF का प्रयोग करके प्रशिक्षित किया गया है। मसलन यह ट्रेनिंग के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों के साथ ऑटोमेटिक रूप से ट्रेंड होता है। इसके लिए यह पूर्व की सूचना को समझता है और इससे पहले की सूचना को समझकर अगले संदेश को जनरेट करता है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो आप ओपन एआई के वेबसाइट पर जाकर मैसेज के माध्यम से API की प्राप्त कर सकते हैं और API की के माध्यम से आप अपना अकाउंट बनाकर इस चैटबॉट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इससे होने वाले लाभ की, तो यह मानव जैसी बातचीत कर सकता है। यह बातचीत के संदर्भ को भी समझने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें लचीलापन भी देखा जा सकता है, यानी एक ही तरह के प्रश्न पूछने पर इसके उत्तर में ठीक ठाक अंतर भी दिखता है। चैट जीपीटी को एक बड़े और विविध डेटा सेट के आधार पर प्रशिक्षित किया गया है जो इसे सटीक और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ साथ सुसंगत प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही यह कई भाषाओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि चैट जीपीटी की कुछ अपनी लिमिटेशंस यानी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यह केवल उन संदर्भों तक ही सीमित है जिसके बारे में उसे प्रशिक्षित किया गया है। अन्यथा जटिल या विशिष्ट परिदृश्यों को ठीक तरह से समझने में यह अभी भी असक्षम है। इसके इतर किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की तरह चैट जीपीटी के प्रशिक्षण डेटा में भी पूर्वाग्रह शामिल हो सकते हैं जो उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। वहीं चैट जीपीटी इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है और क्योंकि इसे 2021 के बाद की दुनिया और घटनाओं का सीमित ज्ञान है, तो यह कभी कभी गलत उत्तर या हानिकारक निर्देश भी दे सकता है। इसके साथ साथ भावनात्मक संदर्भ को पूरी तरह समझने में सक्षम न होना और सीमित रचनात्मकता आदि भी इसकी सीमाओं को उजागर करता है। इसकी क्षमताओं को देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि चैट जीपीटी इंसानों की जगह ले सकता है? अब चूंकि चैट जीपीटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लोगों की भाषा को समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इसीलिए यह ऐसे उत्तर देता है जो व्याकरणिक रूप से तो सही होते हैं और अच्छी तरह से पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इनके संदर्भ और सार में कमी देखी जा सकती है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि यह इंसानों की जगह ले सकता है, क्योंकि यह केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ कामों को समझने और सुझाव देने के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ने पूरी दुनिया में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र में अन्य कंपनियों का प्रवेश भी लाजमी है और इसी दिशा में दिग्गज चीनी इंटरनेट कंपनी बायडू ने भी ऐसे ही चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। समाचार एजेंसियों की माने तो बायडू कंपनी मार्च महीने में ही ओपन एआई के चैट जीपीटी के ही समान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट 2 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चैट जीपीटी से रिलेटेड डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।